शत्रु की सलाह। नदी किनारे एक विशाल पेड़ था। उस पेड़ पर बगुलों का बहुत बड़ा झुंड रहता था। उसी पेड़ के कोटर में काला नाग रहता था। जब अंधों से बच्चे निकल आते और जब वह कुछ बड़े होकर माँ बाप से दूर रहने लगते, तभी वह नाग उन्हें खा जाता था। इस प्रकार वर्षों से काला नाग बगुलों के बच्चे हड़पता आ रहा था। बगुले भी वहाँ से जाने का नाम नहीं लेते थे, क्योंकि वहाँ नदी में कछुओं की भरमार थी। कछुओं का नरम मांस बगुलों को बहुत अच्छा लगता था। इस बार नाग जब एक बच्चे को हड़पने लगा तो पिता बगुले की नजर उस पर पड़ गई। बगुले को पता लग गया कि उसके पहले बच्चों को भी वह नाग खाता रहा होगा। उसे बहुत शौक हुआ। उसे आंसू बहाते एक कछुए ने देखा और पूछा, मामा, क्यों रो रहे हो? गम में जीव हर किसी के आगे अपना दुखड़ा रोने लगता है। उसने नाग और अपने बच्चों के बारे में बताकर कहा, मैं उससे बदला लेना चाहता हूँ। कछुए ने सोचा, अच्छा तो इस गम में मामा रो रहा है। जब यह हमारे बच्चे खा जाते हैं तब तो कुछ ख्याल नहीं आता कि हमें कितना गम होता होगा। तुम सांप से बदला लेना चाहते हो तो हम भी तो तुमसे बदला लेना चाहेंगे। बगुला अपने शत्रु को अपना दुख बताकर गलती कर बैठा था। चतुर कछुआ एक तीर से 2 शिकार मारने की योजना सोच चुका था। वह बोला, मामा, मैं तुम्हें बदला लेने का बहुत अच्छा उपाय सुझाता हूँ। बगुले ने अधीर स्वर में पूछा, जल्दी बताओ वह उपाय क्या है? मैं तुम्हारा एहसान जीवन भरा नहीं भूलूंगा। कछुआ मन ही मन मुस्कुराया और उपाय बताने लगा, यहाँ से कुछ दूर एक नेवले का बिल है। नेवला सांप का घोर शत्रु है। नेवले को मछलियाँ बहुत प्रिय होती है। तुम छोटी छोटा मछलियाँ पकड़कर नेवले के बिल से सांप के कोटर तक पिछा दो। नेवला मछलियाँ खाता खाता सांप तक पहुँच जाएगा और उसे समाप्त कर देगा। बगुला बोला, तुम जरा मुझे उस नेवले का बिल दिखा दो। कछुए ने बगुले को नेवले का बिल दिखा दिया। बगुले ने वैसे ही किया जैसे कछुए ने समझाया था। नेवला सचमुच मछलियाँ खाता हुआ कोटर तक पहुँचा। नेवले को देखते ही नाग ने फुंकार छोड़ी। कुछ ही देर की लड़ाई में नेवले ने सांप के टुकड़े टुकड़े कर दिए। बगुला खुशी से उछल पड़ा। कछुए ने मन ही मन में कहा, यह तो शुरुआत है मूर्ख बगुले। अब मेरा बदला शुरू होगा और तुम सब बगुलों का नाश होगा। कछुए का सोचना सही निकला। नेवला नाग को मारने के बाद वहाँ से नहीं गया। उसे अपने चारों ओर बगुले नजर आए, उसके लिए महीनों के लिए स्वादिष्ट खाना। नेवला उसी कोटर में बस गया जिसमें नाग रहता था और रोज एक बगुले को अपना शिकार बनाने लगा। इस प्रकार एक एक करके सारे बगुले मारे गए। सीख शत्रु की सलाह में उसका स्वार्थ छिपा होता है। मित्र की सलाह। एक धोबी का गधा था। वह दिन भर कपड़ों के गट्ठर इधर से उधर ढोने में लगा रहता। धोबी स्वयं कंजूस और निर्दयी था। अपने गधे के लिए चारे का प्रबंध नहीं करता था, बस रात को चरने के लिए खुला छोड़ देता। निकट में कोई चरागाह भी नहीं थी। शरीर से गधा बहुत दुर्बल हो गया था। एक रात उस गधे की मुलाकात एक गीदड़ से हुई। गीदड़ ने उससे पूछा कि महाशय, आप इतने कमजोर क्यों हैं? गधे ने दुखी स्वर में बताया कि कैसे उसे दिन भर काम करना पड़ता है, खाने को कुछ नहीं दिया जाता, रात को अंधेरे में इधर उधर मुंह मारना पड़ता है। गीदड़ बोला, तो समझो अब आपकी भुखमरी के दिन गए। यहाँ पास में ही एक बड़ा सब्जियों का बाग है। वहाँ तरह तरह की सब्जियां उगी हुई है। खीरे, ककड़ियाँ, तोरी, गाजर, मूली, शलजम और बैगनों की बहार है। मैंने बाड़ तोड़कर एक जगह अंदर घुसने का गुप्त मार्ग बना रखा है। बस वहाँ से हर रात अंदर घुसकर छक्कर खाता हूँ और सेहत बना रहा हूँ। तुम भी मेरे साथ आया करो। लार टपकाता गधा गीदड़ के साथ हो गया। बाग में घुसकर गधे ने महीनों के बाद पहली बार भरपेट खाना खाया। दोनों रात भर बाग में ही रहे और पौ फटने से पहले गीदड़ जंगल की ओर चला गया और गधा अपने धोबी के पास आ गया। उसके बाद वे रोज रात को एक जगह मिलते, बाग में घुसते और जी भर कर खाते। धीरे धीरे गधे का शरीर भरने लगा। उसके बालों में चमक आने लगी और चाल में मस्ती आ गई। वह भुखमरी के दिन बिल्कुल भूल गया। एक रात खूब खाने के बाद गधे की तबीयत अच्छी तरह हरी हो गई। वह चूमने लगा और अपना मुंह ऊपर उठाकर कान फड़फड़ाने लगा। गीदड़ ने चिंतित होकर पूछा, मित्र, यह क्या कर रहे हो? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? गधा आंखें बंद करके मस्त स्वर में बोला, मेरा दिल गाने का कर रहा है। अच्छा भोजन करने के बाद गाना चाहिए। सोच रहा हूँ कि ढेचू राग गाऊं। गीदड़ ने तुरंत चेतावनी दी, नन, ऐसा न करना गधे भाई। गाने वाने का चक्कर मत चलाओ। यह मत भूलो कि हम दोनों यहाँ चोरी कर रहे हैं। मुसीबत को न्योता मत दो।
गधे ने टेढ़ी नजर से गीदड़ को देखा और बोला, गीदड़ भाई, तुम जंगली के जंगली रहे, संगीत के बारे में तुम क्या जानो? गीदड़ ने हाथ जोड़े, मैं संगीत के बारे में कुछ नहीं जानता, केवल अपनी जान बचाना जानता हूँ। तुम अपना बेसुरा राग अलापने की जिद छोड़ो, उसी में हम दोनों की भलाई है। गधे ने गीदड़ की बात का बुरा मानकर हवा में दुलत्ती चलाई और शिकायत करने लगा, तुमने मेरे राग को बेसुरा कहकर मेरी बेइज्जती की है। हम गधे शुद्ध शास्त्रीय लय में रेंगते हैं, वह मूर्खों की समझ में नहीं आ सकता। गीदड़ बोला, गधे भाई, मैं मूर्ख जंगली सही, पर एक मित्र के नाते मेरी सलाह मानो, अपना मुंह मत खोलो, बाग के चौकीदार जाग जाएंगे। गधा हंसा, अरे मूर्ख गीदड़, मेरा राग सुनकर बाग के चौकीदार तो क्या, बाग का मालिक भी फूलों का हार लेकर आएगा और मेरे गले में डालेगा। गीदड़ ने चतुराई से काम लिया और हाथ जोड़कर बोला, गधे भाई, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, तुम महान गायक हो, मैं मूर्ख गीदड़ भी तुम्हारे गले में डालने के लिए फूलों की माला लाना चाहता हूँ। मेरे जाने के 10 मिनट बाद ही तुम गाना शुरू करना, ताकि मैं गायन समाप्त होने तक फूल मालाएं लेकर लौट सकूं। गधे ने गर्व से सहमति में सिर हिलाया। गीदड़ वहां से सीधा जंगल की ओर भाग गया। गधे ने उसके जाने के कुछ समय बाद मस्त होकर रेंगना शुरू किया। उसके रेंगने की आवाज सुनते ही बाग के चौकीदार जाग गए और उसी ओर लठ लेकर दौड़े जिधर से रेंगने की आवाज आ रही थी। वहां पहुंचते ही गधे को देखकर चौकीदार बोला, यही है वह दुष्ट गधा जो हमारा बाग चर रहा था। बस सारे चौकीदार डंडों के साथ गधे पर पिल पड़े। कुछ ही देर में गधा पिट पिट कर अधमरा गिर पड़ा। सीखा, अपने शुभचिंतकों और हितैषियों की नेक सलाह न मानने का परिणाम बुरा होता है।